हेलो फ्रेंड्स, आज यानी 3 मार्च को एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। और दोस्तों आज का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। जैसा कि स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कल से भी ज़्यादा आज का पेपर इजी था। तो दोस्तों चलिए हम बात करेंगे आज इस वीडियो में जीएस के क्वेश्चंस कैसे आए थे और जीएस का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो दोस्तों अगर हम जीएस की डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो आज का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डुएबल थे और कुछ क्वेश्चन नहीं डुएबल थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो पूछा था, हु इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स के लेखक पूछे थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज एच थे। दोस्तों देखिए बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा बहुत पुरानी बुक है, तो इसको बच्चे नहीं कर पाए होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। व्हेन वॉज डॉपलर इफेक्ट डिस्कवर्ड। डॉपलर प्रभाव की खोज कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1842 में इसकी खोज हुई थी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो पूछा था दोस्तों, सब बच्चे बता रहे थे कि पॉलिटी का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स पॉलिटी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूछा था विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिट्स। दोस्तों जो रिट्स 5 रिट्स होती हैं दोस्तों, वो कौन से जारी होते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत लागू होते हैं। आगे चलिए हम बात करेंगे, पूछा था दोस्तों जो मुंबई से पुणे से थाने तक ट्रेन चली थी, उसकी लंबाई कितनी थी, यानी कि कितने किलोमीटर पहली ट्रेन चली थी। दोस्तों ये सवाल पूछा गया था। तो पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर तक चली थी दोस्तों, तो 34 किलोमीटर तक चली थी। ये प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न था दोस्तों, ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा था, मैच द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला था, बट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग था। ऋषभ पंत है, एमएस धोनी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था आपसे मैच द फॉलोइंग का। तो फ्रेंड्स आगे भी पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और उनके स्पोर्ट्स याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऋषभ पंत देखिए बैट्समैन है, एमएस धोनी भी बैट्समैन है फ्रेंड्स, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है, मोहम्मद शमी बॉलर हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे देखेंगे। और फ्रेंड्स मैच द फॉलोइंग और भी पूछा गया था आपसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से। जैसे कि पूछा गया था कि गन्ना का हेडक्वार्टर कहाँ, यानी कि राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है दोस्तों, शुगर रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे मैच द फॉलोइंग से। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IAR, आई होता है दोस्तों, C भी होता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज होते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कटक में है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला और पटना में है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, राजमुंदरी में है। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है दोस्तों। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। आज यही पूछा गया था मैच द फॉलोइंग के लिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी गई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद में है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और उनके हेडक्वार्टर्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जो पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल रोड ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट इज फ्री। दोस्तों पूछा गया था किस अनुच्छेद के अनुसार आप सड़क परिवहन और सार्वजनिक शौचालय का उपयोग फ्री में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया था, बेसिकली आपसे पूछा था बेसिकली आपसे पूछा था दोस्तों, जीवन का अधिकार पूछा था, यानी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद से और आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, तो फ्रेंड्स स्कीम से क्वेश्चन देखिए पूछा था। स्कीम से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता एसएससी के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स स्कीम से क्वेश्चन था, विच स्कीम वाज लॉन्च फॉर चिल्ड्रेन इन 2020 हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कोविड। तो फ्रेंड्स कोविड में जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था उनके लिए कौन सी योजना लाई गई थी, तो फ्रेंड्स PM केयर चिल्ड्रेन योजना लाई गई थी। तो इसमें दोस्तों बेसिकली स्कॉलरशिप दिया जाता था, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते थे स्टूडेंट्स को दिया जाता था दोस्तों स्कॉलरशिप। दूसरा है, जाफर खान वॉज जनरल ऑफ विच रूलर। दोस्तों जाफर खान के बारे में पूछा था कि किसके सेनापति थे, किस शासक के, तो वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में पूछा था। अगला प्रश्न जो पूछा था वो था, हु इज फाउंडर ऑफ कानवा डायनेस्टी। कानवा वंश के संस्थापक कौन थे, तो फ्रेंड्स वासुदेव कानवा थे। ऑप्शन क्या फ्रेंड्स, वासुदेव कानवा सही हो जाएगा। आगे चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की,
विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। दोस्तों बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में होता है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन थे दिलवाड़ा, राजस्थान, ऐसी चीज़ें थी। राजस्थान में दोस्तों कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तांबा। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो लेक करीबा है, आपसे लेक करीबा पूछी थी। तो फ्रेंड्स ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया द्वारा ओन करी जाती है फ्रेंड्स ये लेक। अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो दोस्तों इंडिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल लेक कौन थी? सुदर्शन लेक थी, जो कि गुजरात में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी सोनभद्र में स्थित है दोस्तों। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? ढेबर झील, जो कि राजस्थान में है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आर्टिफिशियल, जो एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा था कि हु इज सीवीसी ऑफ इंडिया, यानी कि विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया पूछा था फोन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दिसंबर में ही इनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है विटामिन से पूछा गया था, विच विटामिन इज फॉर ब्लड क्लॉटिंग। दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन का यूज़ होता है? तो फ्रेंड विटामिन के हेल्पफुल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, पूछा था विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू 211 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सर्वाधिक है? तो वो दोस्तों बिहार की है। और अगर सबसे कम फर्टिलिटी रेट पूछा जाए तो वो सिक्किम की है। यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे कम है दोस्तों। तो ये चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी आज। और दोस्तों लैंग्वेज भले चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे आपके एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।